राजस्थान सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूर्ण हो गया। इस उपलक्ष्य में किसान सम्मेलन का आयोजन कार्ड विश्राम स्थली पर आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान सरकार के मुखिया भजन लाल शर्मा ने शिरकत की। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर 1 लाख से ज्यादा किसानों को 702 करोड़ के लाभांश को बांटा। इसके साथ ही 70 लाख किसानों को 700 करोड़ की सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी जारी की। तो वहीं किसानों से संवाद भी किया। 20,000 गौपालकों को क्रेडिट कार्ड वितरण किए गए। इस दौरान महिला सहकारी डेयरी समिति की महिलाओं को 1000 डेयरी बूथ भी आवंटित किए गए। इसके तहत अब महिलाओं को डेयरी बूथ के आवेदन में प्राथमिकता मिलेगी, जहां महिलाएं डेयरी के उत्पाद बेच सकेंगी। इस दौरान पहला डेयरी बूथ अलॉटमेंट लेटर कंचन देवी को दिया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि हर घर खुशहाली यानी खेती और पशुपालन, ये दोनों एक जोड़ी के रूप में काम करते हैं और जब इनके चेहरे पर मुस्कान होती है तो देश भी खुशहाल बनता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है और उस सपने को साकार करने के लिए राजस्थान पूरी तरह से तत्पर है। योजनाओं के लाभांश के वितरण की शुरुआत यहां से की गई। कार्ड विश्राम स्थली पर किसान सम्मेलन का आयोजन हुआ, जहां हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने किसानों से संवाद किया और उनसे जानकारी ली कि किस तरह से फव्वारा सिस्टम और जो वर्मी खेती है उसका कामकाज हो रहा है। सरकार ने 5000 वन मित्रों के पंजीयन का उद्घाटन और सुरक्षा किट का वितरण किया। 150 जीएसएस गोदाम निर्माण स्वीकृति, 2000 गोपाल क्रेडिट कार्ड वितरण किए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और ऊंट संरक्षण और विकास मिशन का उद्घाटन किया। 1000 नए डेयरी बूथ को आवंटन पत्र जारी किए और 200 नए बल्क मिल्क कूलर्स का भी आवंटन किया। तो इसके साथ ही काश्तकारों द्वारा अपना खाता पोर्टल पर सीमा ज्ञान और आपसी सहमति विभाजन के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया आरंभ की गई। 25 लाख पशुपालकों को 5 रुपए प्रति लीटर की दर से 200 करोड़ रुपए के ट्रांसफार्मर किए। सम्मेलन में 5000 किसानों को फार्म पॉट, 2000 को पाइपलाइन, 4000 को तारबंदी, 500 को वर्मी कंपोस्ट और 500 किसानों को नहरी क्षेत्र में डिग्गी, 1200 को कृषि यंत्र, 1000 किसानों को जैविक खाद तथा 500 किसानों को सौर ऊर्जा आधारित पंप पर 372 करोड़ का अनुदान दिया गया। इस तरह किसानों को कई तरह की राहत दिलाई गई। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा कि आने वाले दिनों में भी किसानों को और ज्यादा राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जो वादा किसानों के लिए किया है उस पर वो पूरी तरह से खरे उतरेंगे। तो वहीं दूसरी ओर डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान का पहला बजट काफी अच्छा रहा और हर अपेक्षाओं पर खरा उतरा। आगे भी हर अपेक्षा का ध्यान रखा जाएगा और अच्छा बजट आएगा और जल्द ही आर्थिक दृष्टि से राजस्थान सबसे ज्यादा विकसित होगा। यहाँ हजारों की संख्या में किसान सम्मेलन में किसान मौजूद रहे। तो वहीं इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत, विधायक अनीता बघेल, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश भड़ाना, किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी, जीआईटी के पूर्व चेयरमैन धर्मेश जैन के अलावा अन्य कई जनप्रतिनिधि यहाँ इस मौके पर मौजूद रहे। सभी ने अपने संबोधन के जरिए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तारीफ में कहा कि राजस्थान सरकार के मुखिया काफी अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाने का काम राजस्थान सरकार पूरी तत्परता के साथ कर रही है। हम किसानों के उत्थान के लिए, किसानों के विकास के लिए हम काम करेंगे, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि अगर हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा, हमारा प्रदेश खुशहाल होगा तो हमारा देश खुशहाल होगा। आज का ये दिन आपके लिए उस आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर है जो आपने हमें पिछले साल विधानसभा चुनाव में हाल ही में उपचुनावों में भी आपने हमें जिताया था। पता है किसान धरती माता का सच्चा सपूत है। किसान के लिए खेती, किसानी ही उसका जीवन, उसका आराधना है, उसकी शक्ति है। 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाने हम जा रहे हैं। मैं इस दिवस के लिए सभी किसान भाइयों को भी शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि मैंने किसानी को नजदीकी से देखा। मैं किसान के परिवार में जन्मा हूँ। मैं खुद इस बात को जानता हूँ कि किसानी की बुवाई कैसे होती है, उसकी पूरी रातें सिंचाई के लिए किस तरह से निकलती हैं, फसल की कटाई कैसे होती है। अब तो सर्दियां शुरू हो गई, इन सर्दी रातों में सिंचाई करने के लिए कितनी किसान हमारा तकलीफ पाता है। मैं भाइयों में कहना चाहता हूँ, मैंने जो किसानों से वादा किया है कि आने वाले समय में 2027 तक हम किसान को दिन में बिजली देने का काम करेंगे, इसीलिए कि किसान को किसी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। मैंने खेती से जुड़ा काम भी किया है।
इसलिए मैं किसान की आशा और आकांक्षाओं को भली बात जानता हूँ। ये आपने देखा है कि किसान और पशुपालक उनका एक जोड़ा है। किसान पशुपालक के साथ साथ ये भी काम करता है और किसान का पशुपालना एक उसके वृद्धि में कामयाबी होती है। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।